दोस्तों मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। इस धरती पर कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट जॉब, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट मैन, परफेक्ट टीचर, परफेक्ट क्लास, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है कि इसमें भी सुधार की गुंजाइश हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमें परफेक्टनेस की ओर नहीं बल्कि हमें बेटरनेस की ओर जाना है। यानी कि हम अपने आप को आज की अपेक्षा कल थोड़ा सा और बेहतर कर सकें, हमें बस इसी के लिए प्रयास करना है। और थोड़ा सा और बेहतर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने आप को देखो, आप किस कैटेगरी में खड़े हो। आप लेने वालों की कैटेगरी में हो या फिर देने वालों की कैटेगरी में हो सकता है कि आपकी जो ज़िंदगी है बहुत ही बेहतर हो औरों से, या हो सकता है कि बहुत ही पुअर हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे लग्जरी के संसाधन हो, आपके पास आईफोन हो, मैकबुक हो, आप एसी घर में रहते हो, आपके पास चलने के लिए बहुत शानदार गाड़ियाँ हों। लेकिन एक बार ज़रा सोचना कि अगर ये संसाधन आपके पास हैं तो क्या उसे आपने जनरेट किया है? आपके पास उसके रिसोर्सेज हैं, या फिर आप सिर्फ इस पर डिपेंड करते हैं कि ये चीज़ें आपको मिलती हैं, आपकी फैमिली से मिलती हैं, या कोई न कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है? अगर कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है यानी कि आप लेने वालों की श्रेणी में हैं, या फिर आपकी ये इच्छा होती है कि काश मुझे चीज़ें मिल जाती, तो आपकी स्थिति बहुत ही बेकार है और दिन प्रतिदिन बेकार ही होती चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लेने वाला नहीं, आपको देने वाला बनना है। यानी कि दोस्तों आपको प्रयास ये करना है कि आप दूसरों पर नहीं, लोग आप पर निर्भर करें। और जब आप पर लोग निर्भर करेंगे तो ये आपकी सच्ची उन्नति हो सकती है। क्योंकि दोस्तों एक मजबूत वृक्ष ही दूसरे वृक्ष को सहारा दे सकता है। एक टूटा हुआ वृक्ष कभी भी दूसरों का सहारा नहीं बन सकता है, तो एक टूटा हुआ इंसान भी कभी भी नहीं। दोस्तों लोग कहते हैं ना कि दुनिया उगते सूर्य को सलाम करती है और डूबते सूर्य को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेती है। तो कब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे? एक न एक दिन वो रिसोर्स बंद होगा और उस दिन आपकी हालत क्या होगी? ये कारण पर्याप्त है आपको इस बात के लिए मोटिवेट करने के लिए कि आपको स्टडी क्यों करना है। दोस्तों आपने फॉर्म क्यों भरा था? कोई भी परीक्षा हो, जैसे कि अगर आपने किसी परीक्षा का फॉर्म भरा है तो आखिर उस फॉर्म को भरने का टारगेट क्या है? अगर आपको लगता है कि ये जॉब अगर आपको मिल गई तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी, तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं है कि आप उस जॉब को पाने के लिए अपना 100% दें? अगर नहीं दे रहे हैं और अगर आपको ये जॉब नहीं मिलती है तो उसके बाद क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आपके मन में एक प्लान हो कि इस बार नहीं, अगली बार आप खूब मेहनत करेंगे, अगली बार आप खूब परिश्रम करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और भी याद रखना कि अगली बार आपकी जो स्थितियां हैं वो आज से काफ़ी अलग हो जाएंगी, काफ़ी भिन्न हो जाएंगी। और हो सकता है कि आपके पास तब बिल्कुल समय ही ना हो, समय आपको समय ही ना दे कि आप अगली बार मेहनत कर सकें। तो दोस्तों इस धरती पर कुछ भी निश्चित नहीं है, तो आपको इसी अवसर को अंतिम मानकर चलना है। अभी भी आपके पास समय है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी तो ये है कि जो आपका सिलेबस है ये आपने ज़रूर देखा होगा, आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। लेकिन अब जो 7 दिन बचे हुए हैं, इन 7 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रिवीजन करें। और रिवीजन कैसे करेंगे आप, तो इस पर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स यहाँ पर दे रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, मैं दोस्तों परफेक्ट सलाह नहीं दे सकता हूं, मैं केवल आपको बेटर सलाह दे सकता हूं। तो यहां पर हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ बेटर मेथड बता सकें जिससे आपका रिवीजन और भी बेटर तरीके से हो सके। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी तो ये है कि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारा जो मानव मन है, हमारा जो मानव मस्तिष्क है, हमारी जो मेमोरी पावर है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। एक निश्चित समय के बाद हमारा दिमाग तथ्यों को भूल जाता है और ये हमारे लिए अच्छा भी होता है। सोचिए कि आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, अगर सारे फैक्ट, सारी चीज़ें, सारे सुख दुख आपको याद रहें, सारे एंगर आपको याद रहें, तो आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? इसीलिए दिमाग सिर्फ उन चीज़ों को याद रखता है जो आपके काम की हैं, जो आपके काम की नहीं है। जब दिमाग को संकेत मिल जाता है कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है तो उसे वो डिलीट कर देता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भले डिलीट ना करें, लेकिन मेमोरी ये काम बखूबी करता रहता है कि ये मेमोरी हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं ताकि नए फ्रेश डेटा के लिए उसको जगह मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ आप अपने ब्रेन को, अपने मेमोरी पावर को बताते हैं। उसके बाद ही मेमोरी उसको स्टोर करना है कि नहीं करना है ये निर्णय लेती है। यानी कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं
तो अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग को ये लगता है कि ये तथ्य याद रखना ज़रूरी है और वो चीज़ वो याद रख लेता है। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ के भूल गए, आपने छोड़ दिया, तो आपका जो ब्रेन है वो ये सोचेगा कि ये चीज़ काम की नहीं है और फिर वो उसे डिलीट कर देता है। तो दोस्तों, भले ही आप नया चैप्टर ना पढ़ पाएँ, ध्यान दीजिए, आप भले ही नया चैप्टर ना पढ़ पाएँ, लेकिन रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन ज़रूर करें। और दोस्तों, जब आप रिवीजन करें तो ध्यान दीजिए कि पढ़ाई तो कर रहे हैं आप, लेकिन साथ ही साथ लिखते चलें, ठीक है। यानी कि आपके पास एक छोटी सी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप तथ्यों को लिखते रहें। अगर आप पढ़ाई लिखाई साथ साथ करते हैं ना, तो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और कभी भी आरामदेह पोजीशन में लेट कर नहीं, जब भी आप पढ़ें तो टेबल कुर्सी का प्रयोग करें। सबसे ज़रूरी है कि आप स्टडी मोड में रहें। दूसरी बात दोस्तों ये कि आपकी परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है, आपको पता चल चुका है कि आपकी परीक्षा कब होनी है। तो जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, अगर आपको ये पता है कि आपकी परीक्षा पहली पाली में है या फिर दूसरी पाली में है, और अगर आपको परीक्षा का टाइम भी पता चल चुका है, तो उस टाइम आप बिल्कुल स्टडी मोड में रहें। यानी कि अगर आपकी परीक्षा फॉर एग्जांपल 9 से 12 बजे के बीच में आपकी परीक्षा होनी है, तो 9 से 12 के बीच, यानी कि ये जो 3 घंटे हैं, ये अब से लेकर आपकी परीक्षा तक बिल्कुल स्टडी मोड में आपके बीतने चाहिए। यानी कि इस टाइम आपको आराम नहीं करना है, आपको खाना नहीं खाना है, आपको टेबल कुर्सी पर बैठे रहना है। और बेहतर होगा कि आप मॉडल पेपर या तो मार्केट से ले आएँ या कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर लें, लेकिन उस दौरान आप प्रश्नों को हल करें और प्रश्नों को बिल्कुल ईमानदारी से हल करें। सबसे पहले तो आप प्रश्न देखें, उसका उत्तर एक सीट पर लिखते जाएं और जो भी गलत हो रहा है उसका दोबारा से रिवीजन कर लें। यानी कि 3 घंटे आपसे प्रतिदिन आपको अपनी परीक्षा तक रिवीजन मोड में डालना है। और जो टाइमिंग है बिल्कुल उस टाइमिंग पर, अगर पहली पाली है 9 से 12 वाली, तो आप 9 से 12 में रहें। अगर आपकी पाली 2 से 5 वाली है तो 2 से 5 वाले में रहें। हालांकि ये एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं बता रहा हूँ, आपका जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, तो उसके मुताबिक आप अपने शेड्यूल को तय करें, ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों ये कि रिवीजन के लिए आप सुबह जल्दी उठें। मतलब ये कि अगर आप अभी तक सुबह 6 बजे उठते हैं तो कोशिश करें कि आप 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाएं। इससे क्या होगा, आपको प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये जो 1 से 1.5 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसका सदुपयोग आप करें। मतलब अगर अब से भी आप मान लेते हैं कि आपकी जो परीक्षा है उसमें 7 दिन बचे हुए हैं और प्रतिदिन आप 1.5 घंटे पहले उठ रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि आपके पास 7 से 10 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये जो 7 से 10 घंटे हैं जो कि एक सप्ताह में आपने निकाले हैं ना, ये आपके रिवीजन में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दोस्तों 7 से 10 घंटे आप लगातार पढ़ेंगे, आपको कुछ याद नहीं होगा। लेकिन प्रतिदिन अगर आप 1 से 1.5 घंटा देते हैं और एक सप्ताह में आप 7 से 10 घंटे का रिवीजन करते हैं, ये आपके एग्जाम में आपको बताएगा कि इससे आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सफ़र में हैं तो ऑडियो नोट्स बनाएं। हो सकता है कि इस दौरान आपको कोई यात्रा करनी पड़ जाए, हो सकता है कि आप बस में हो, ट्रेन में हो या फिर अपनी किसी गाड़ी में हो, तो बेहतर ये होगा कि उस दौरान या तो यूट्यूब पर आपके सर ने जो कुछ पढ़ाया हुआ है उसको आप ईयरफोन लगा के सुनते रहें, या फिर अगर कोई किताब आपने पढ़ी हुई है तो बेहतर होगा कि उसका आप बोलकर एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लें और उसको ही सुने, ठीक है। लेकिन समय का सदुपयोग होना चाहिए। सफ़र 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का है, तो इस दौरान आप अगर पढ़ नहीं सकते तो उसको आप सुने, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात ये दोस्तों कि आपकी जो फूडिंग है ये इस समय बहुत ही कंट्रोल्ड होनी चाहिए। बाजार का तला भुना खाना बिल्कुल बंद कर दें। जो कुछ भी आपको मिलता है, बिस्किट हो गया या फिर समोसे हो गए या फिर जो कुछ भी है जिससे आपका पेट खराब होता हो, वो सब बंद कर दें। चटपटा खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जो चटपटा होता है ना, ये आपके मतलब काम करने की एफिशिएंसी को बहुत कम कर देता है। घर पर स्नैक तैयार करें। इसके लिए आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा प्याज मिला लें, धनिया मिला लें, टमाटर मिला लें, थोड़ा सा उसमें नमक डाल लें, नींबू निचोड़ दें, एक मस्त आपका स्नैक तैयार हो गया। उसको खाएं और 1 कप कॉफ़ी या चाय बना के पी लें। ये सबसे बेटर आपका स्नैक रहेगा, ठीक है। और देखो दोस्तों क्या होता है ना, विटामिन B12 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट डेज ऑफ योर एग्जाम। तो आपकी परीक्षा से पहले विटामिन B12 ये आपकी बॉडी में
पर्याप्त मात्रा में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो दूसरी बात ये है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हुई तो इससे आपका जो स्ट्रेस है बढ़ जाएगा, मेमोरी पावर भी घट जाती है। तो विटामिन B12 आप कैसे प्राप्त करेंगे? देखो इसके लिए ना एक फूडिंग टेक्निक होती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दूध, पनीर, दही जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मांसाहारी हैं तो बेहतर होगा कि आप अंडा प्रयोग में लाएं, मीट को छोड़ दें। थोड़ी सी मछली खा सकते हैं तो खा लें। अब इसमें से थोड़ा सा ना आपको मिल जाता है विटामिन B12, लेकिन अगर समस्या गंभीर है तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। मार्केट में कई सारे सप्लीमेंट भी मिलते हैं और इनका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कोई दवा नहीं खाते हैं, तो इनका प्रयोग आपके लिए काफ़ी जो है रिलैक्सेबल रहेगा, आपकी मेमोरी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी तथ्य 3 बार पढ़ना जरूरी होता है। तो अगर आपको लगता है कोई टॉपिक, कोई फैक्ट, कोई लिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसे 3 बार पढ़ें और तब भी याद नहीं हो रहा है तो उसे कम से कम 3 बार लिख लें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको SDG गोल याद करना है, ये संख्या में 17 होते हैं, तो अगर आप केवल 1 बार पढ़ेंगे आपको याद नहीं होगा। आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इसे 3 बार पढ़ के आप 3 बार लिखिए, चौथी बार अपने मन से लिखिए, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, फिर भूलेंगी नहीं। ठीक है ना? तो 3 बार का जो टेक्निक है ये बहुत ही सफल रहा है। देखो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात कि मन को सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं हो सकता अगली बार देखेंगे, मैंने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, यार लोग बहुत पढ़ चुके हैं। तो किसी से भी अपनी तुलना मत करें। सबके कंडीशंस अलग अलग होते हैं, आपके भी कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं। अपने आप को जितना बेहतर आप जानेंगे, मैं क्या जानूं या कोई और क्या जानेगा, तो अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करें। फिलहाल जितना समय आपके पास बचा हुआ है उस समय में जितना बेहतर आप कर सकते हैं उसको करें, बाकी जो कुछ है उसे आप ईश्वर पर छोड़ दें। नेगेटिव थॉट बिल्कुल लाना भी नहीं है, क्योंकि होता ये है दोस्तों कि लास्ट टाइम में हो सकता है कि कुछ ऐसे पेजेस आप पढ़ लें जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा था और उस समय शायद UPSSC की कोई परीक्षा थी, और जाते जाते मैंने एक प्रतियोगिता दर्पण रखी हुई थी। मेरे फ्रेंड का रूम था, वो लखनऊ में पेपर था, और उसमें से एक पेपर उठा के मैंने पढ़ लिया था। एक सॉल्व पेपर था, उसको मैंने पढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 20-25 प्रश्न उसमें से पढ़े होंगे। एग्ज़ाम में आप यकीन नहीं मानेंगे, उससे 4-5 प्रश्न डायरेक्टली आ गए थे। तो मतलब ये कि कितना पढ़ा गया इस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये कि आपको कर्म करते रहना है। कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप अपना कर्म करिए, बाकी रेस्ट आप छोड़ दीजिए ईश्वर पर, आपको परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। और कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत किस्मत भी आपकी सफलता में रोल निभाती है। तो किस्मत होगी तो जो कुछ भी समय है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। और दोस्तों क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें आपने बहुत पहले पढ़ी हैं, लास्ट टाइम में आप उनका रिविज़न नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम आता है। सही विकल्पों पर सबसे पहले ये आपको बता देता है, आपका दिमाग जो है ना ये बता देता है कि भैया यही उत्तर इसका सही होगा। तो मतलब ये कि आपको क्या करना है, ईमानदार रहना है, अपने भोजन को ठीक करना है, अपनी पढ़ाई को ठीक करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि चीज़ें भूल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे ना, बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को भी आप सही सही करके आएंगे जो कि आपको अभी लग रहा होगा कि याद नहीं है, उस टाइम वो सही हो जाएगा। तो एग्ज़ाम को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, परीक्षा के लिए बिल्कुल रिलैक्स रहना है, रिवीजन करते रहना है, फूड आपको सही रखना है, और सबसे बड़ी बात मन को सकारात्मक रखना है। और मैंने कहा था दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। जो टॉपर होता है ना एग्ज़ाम का, उसको भी पता नहीं होता कि मैं परीक्षा में टॉप करने वाला हूँ। वो तो अंत में उसको मालूम होता है कि यार मैं तो टॉप कर गया। क्योंकि कोई टॉपर की स्ट्रेटजी नहीं होती है, केवल डिसिप्लिन ही आपको टॉपर बनाती है और आपको फेल भी करती है। तो एक डिसिप्लिन में रहिए, और अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आप भी सफल लोगों की श्रेणी में रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेक्चर आपको कैसा लगा? आप सभी के विचार सादर आमंत्रित हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आप सभी का एक मतलब ऑनलाइन सेशन करवाया जाए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? उसमें स्टडी नहीं होगी, बस आप लोगों से बातचीत की जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।